discounted value. Okay. Online class. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. डिस्काउंटेड हो गया था और प्रेजेंट वैल्यू हो गया, प्रेजेंट वैल्यू हो गया था, मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू हो गया था और फ्यूचर वैल्यू हो गया था. ओके. नेक्स्ट क्या था मेरा? एन्युटी. सेक्शन क्या था हमारा? सेक्शन 3. एन्युटी. सेक्शन 3 एन्युटी. सर एन्युटी क्या है? एन्युटी क्या है? सच एन्युटी इज द सम ऑफ कैश, इक्वल कैश फ्लो. से एग्जाम्पल, मैंने एक होम लोन लिया, होम लोन लिया या फिर ये बोल सकता हूँ कोई भी पैसा रिसीवेबल है या पेबल है इन फ्यूचर. ठीक है, रिसीवेबल है या पेबल है इन फ्यूचर. यहाँ पे खड़ा है पैसा से 10 लाख है, मुझे पेमेंट करना है. आप ये इससे भी समझ सकते हो कि मुझे पेमेंट करना है, ऐसे भी समझ सकते हो मुझे रिसीव करना है. अगर पेमेंट करना होगा तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव होगा. पेमेंट करना होगा मुझे तो यहाँ पे पैसा आएगा, कैश इनफ्लो. तो इसका मतलब मैं यहाँ पे उसका प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख लूँ या 10 लाख से कम? कम. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 8 लाख, एग्जांपल 8 लाख. ठीक है, एग्जांपल 8 लाख. तो मुझे 8 लाख रुपया आज मिला है. अगर मैं इसको पॉजिटिव रखूंगा तो इसको नेगेटिव, ऑब्वियसली सब बात है, कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस है. अगर मैं इसको नेगेटिव रख रहा हूँ इसका मतलब क्या है? मुझे 8 लाख रुपया मैंने आज दिया है किसी को, मेरा कैश आउटफ्लो है. तो मुझे n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद कैश इनफ्लो होने वाला है. ठीक है, सिमिलरली मैं इसको अगर पॉजिटिव रख लूँ तो इसको नेगेटिव रखूँगा. इसका मतलब क्या है? सर आज मुझे पैसा मिला है, द सम विल बी पेबल आफ्टर n नंबर ऑफ ईयर्स विथ आई रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर n नंबर ऑफ ईयर्स. कितना? 10 लाख. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है कि ए हो या मतलब मेरा इंस्टॉलमेंट होता है क्या, एन्युटी होता है क्या है. ठीक है, पैसा आया गया, ट्रीटमेंट सेम है. ठीक है, सर मुझे 8 लाख रुपया मैं यहाँ मेरा कैश इनफ्लो है, यहाँ पे कैश इनफ्लो. तो ऑब्वियसली सा बात है, मेरा अगर से 3 पीरियड है तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली 8 लाख को अगर डिवाइड कर दो, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड. ठीक है, थर्ड पीरियड, तो 8 लाख. अच्छा एक काम करता हूँ, 4 पीरियड करता हूँ फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन. 4 पीरियड करता हूँ. तो 8 लाख यहाँ पे मुझे 2 लाख रुपया देना था. 2 लाख अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो मुझे 2 लाख और यहाँ पे 2 लाख देना था. ठीक है, लेकिन सर अगर 2 लाख दे तो क्या होगा? 8 लाख. लेकिन मुझे प्रिंसिपल देना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. इसका मतलब यहाँ पे जो जुड़ेगा, इंटरेस्ट जुड़ेगा और वो सारा इंटरेस्ट जोड़ के क्या हो जाएगा? 10 लाख. और सारा इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होना चाहिए? इक्वल. समझ में आ रहा है? अज्यूम करो होम लोन, अज्यूम करो अज्यूम करो होम लोन. होम लोन में क्या है सर? होम लोन में मेरे पास आज पैसा आएगा, मैंने होम लोन लिया 8 लाख, मुझे n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद पैसा पेमेंट करना पड़ेगा विथ इक्वल इंटरेस्ट या डिफरेंट इंटरेस्ट? इक्वल इंटरेस्ट, प्रोवाइडेड टेन्योर सेम रहे, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट सेम रहे. ये दो चीज़, दो कंपोनेंट अगर सेम रहे तो इसका मतलब क्या होगा? वी विल पे इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है सर, एन्युटी क्या है? एन्युटी यही है सर, आपका
एन्युटी क्या है सर? इक्वल इंस्टॉलमेंट। एन्युटी क्या है? एन्युटी है इक्वल इंस्टॉलमेंट। इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब कि मैं इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कंडीशन क्या है? मेरा आई सेम होना चाहिए, एन सेम होना चाहिए। मेरा आई सेम होना चाहिए, एन सेम होना चाहिए। मतलब एक जीरोथ पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा कैश इनफ्लो, कोई अगर आउटफ्लो भी सोच रहा है तो भी सही है, ठीक है, कोई आउटफ्लो भी सोच रहा है तो भी सही है। मेरा क्या, मैं इनफ्लो के साथ चल रहा हूँ, मेरा जीरोथ पॉइंट ऑफ टाइम में इनफ्लो, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 एन नंबर ऑफ टाइम में मेरा आउटफ्लो, इक्वल आउटफ्लो 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 आउटफ्लो, और लास्ट में जाके क्या, सम टोटल ऑफ ऑल आउटफ्लो विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर है? तो दो चीज़ है सर, ये जो इक्वल प्लस इंटरेस्ट है, ठीक है, या तो आपको 10 लाख रुपया देगा। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? जो लोग अभी आए हैं, एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ। 2 सेक्शन हो गया था, एफबी और पीवी, ठीक है, क्योंकि एफबी पीवी हो गया था, एन्युटी आज से चलना है। एन्युटी मतलब क्या है? सीरीज ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट। सीरीज ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब मेरा जो पेबल है, मैंने आज 8 लाख रुपया किसी से लिया है, मैंने सोचो बैंक से लिया 8 लाख रुपया, और मैंने बैंक को बोला 4 साल बाद लौटाऊंगा। 8 लाख क्या? 8 लाख प्लस इंटरेस्ट। 8 लाख या 8 लाख प्लस ब्याज, ऑब्वियसली बैंक इज सोनली डिपेंड ऑन ब्याज, ठीक है, उस पर बिजनेस है। मैं 8 लाख प्लस ब्याज लौटाऊंगा, तो अगर मैं 8 लाख प्लस ब्याज नहीं लौटाता, 8 लाख ही लौटाता, तो मैं 4 साल में क्या लौटाता? 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, 8 लाख खत्म। लेकिन मुझे 2 लाख से ज़्यादा लौटाना है, ऑब्वियसली 2 लाख प्लस ब्याज, 2 लाख प्लस ब्याज, 2 लाख प्लस ब्याज, बस 2 लाख प्लस ब्याज। अंडरस्टूड? 2 लाख प्लस ब्याज, 2 लाख प्लस ब्याज लौटाना है। अब लौटाने में क्या है, मेरा क्वेश्चन फ्रेम होगा, अब वो 2 लाख प्लस ब्याज जो लौटाएंगे वो इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब इक्वल अमाउंट लौटाएंगे, ठीक है, प्रोवाइडेड मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर सेम रहेगा। अगर मेरा टेन्योर बढ़ जाएगा, सोचो मेरा कॉमन सेंस का बात कर रहा हूँ, अगर मेरा टेन्योर बढ़ जाएगा तो मेरा ईएमआई, अगर टेन्योर बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, सेम है। अगर टेन्योर बढ़ा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, सेम है, तो मेरा ईएमआई घटेगा या बढ़ेगा? कॉमन सेंस है। एक बात पूछ रहा हूँ, अगर मेरा ईएमआई चल रहा है, अगर मेरा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा है और मेरा टेन्योर बढ़ गया है, इमेजिन करो आई कांस्टेंट है, एन बढ़ गया है, आई कांस्टेंट है, एन बढ़ गया है, मेरा ईएमआई पे क्या इफेक्ट आएगा? घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, ऑब्वियसली घटेगा भाई। कैसे सर? मुझे जो पैसा यहाँ पे मेरा ब्याज क्या लग रहा था? 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया जो 4 साल में देना पड़ रहा था, वो मुझे 8 साल में देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ईएमआई घटेगा प्रोवाइडेड इंटरेस्ट कांस्टेंट हो। उल्टा पूछ रहा हूँ, उल्टा, अगर मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, ईएमआई और मंथ सेम है, इंटरेस्ट बढ़ गया, इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और मेरा टेन्योर सेम है, तो मेरा ईएमआई घटे या बढ़ेगा? बढ़ेगा। कॉमन सेंस, कोई टीचिंग नहीं है इसमें। किसी को अगर कोई कॉमन क्लास 11 12 या बाहर का भी लड़का समझ में आएगा, सर मुझे अगर 20 साल में लौटाना था, अब मुझे 25 साल में लौटाना है, तो मेरा और मेरा इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़ा है, इसका मतलब मेरे ईएमआई कम देना पड़ेगा, ठीक है। उल्टा पूछूंगा तो मेरे सर अब मेरा 20 साल में लौटाना था, 20 साल में ही लौटाना, मेरा ब्याज बढ़ गया है, ब्याज का दर बढ़ गया है, ब्याज का दर बढ़ गया, तो उस समय ईएमआई बढ़ जाएगा, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट रेट और एन, आई और एन दोनों बढ़ गया, तो ईएमआई जोर का बढ़ेगा, ईएमआई जोर का बढ़ेगा, ठीक है। सॉरी, अगर मेरा आई और आई बढ़ गया, एन घट गया, आई बढ़ गया, एन घट गया, तो ईएमआई जोर का बढ़ेगा, ठीक है। उल्टा, अगर मेरा एन बढ़ गया और आई घट गया, तो ईएमआई जोर का घटेगा, ठीक है। फिर अगर मेरा आई इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया,
और एन भी बढ़ गया, तो फाइट होगा दोनों में, इक्वल नहीं होगा, डिपेंड करेगा कैसे बढ़ेगा। ठीक है, सोचो इक्वल होने के लिए भी तो कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा ना, कि मेरा ईएमआई इतना बढ़ना चाहिए, ईएमआई इक्वल होने के लिए मेरा एन इतना बढ़ना चाहिए और सेम प्रोपोर्शनेट से आई भी बढ़ना चाहिए, तब इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोपोर्शनेट नहीं है, अगर मेरा आई बढ़ा दूँ और एन भी बढ़ा दूँ तो फाइट हो जाएगा दोनों में। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन, अब क्वेश्चन फ्रेम कैसे करेगा सर? क्वेश्चन फ्रेम करेगा, आपको फ्यूचर वैल्यू दे देगा, फ्यूचर वैल्यू दे देगा, अब बोलेगा निकालो ईएमआई क्या है। ठीक है, बोलेगा फ्यूचर वैल्यू है 10 लाख रुपया, इंटरेस्ट रेट से 9%, टेन्योर 12 ईयर, ईएमआई क्या है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंट वैल्यू दे देगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू दे देगा और बोलेगा ईएमआई निकालो। दो एन्युटी में दो तरह का क्वेश्चन आता है। एन्युटी मतलब क्या होता है सर? एन्युटी मतलब ये होता है कि मैं एक सम पेमेंट कर रहा हूँ किसी को और मुझे कैश फ्लो आने वाला है, मुझे कैश फ्लो आने वाला है। मैं एक पैसा किसी कंपनी में लगा रहा हूँ, डिबेंचर, कंपनी को लोन दिया हूँ मैं। ठीक है, वो ऐसा लोन है जो कभी रिकवर नहीं होगा। कंपनी बोली है भाई ये डेप्ट है, ठीक है, ये कभी आप हमको पैसा दीजिए आज 10 लाख रुपया, मैं जिंदगी भर आपको पैसा दूंगा उसका ब्याज। समझ में आ रहा है? होता है, हाँ ऐसा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं परपेचुअल एन्युटी, जिंदगी भर पैसा। मैंने जो एग्जांपल दिया है, ठीक है, एग्जांपल दिया है क्या सर? आज 8 लाख, इसका टेन्योर 4 साल में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ नॉट परपेचुअल, इट इज़ टाइम बाउंड। ठीक है, लिखते हैं एन्युटी आज मैंने लैप कैलकुलेटर लाया, मैं अपना कैलकुलेशन खुद कर लूँगा। लिखिए एन्युटी an annuity is a series of equal payment. An annuity is a series of equal payment or receipt. Equal payment or receipt. Receipt, RECIEPT, receipt. Annuity is a series of equal payments or receipt occurring over a receipt occurring over a specified period of time. Occurring over a specified period of time. ठीक है, नीचे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप 1 when future value of annuity is given, when future value of annuity is given, when future value of annuity is given। आई थिंक अभी तक जितना लिखवाया समझ में आ रहा है। ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट होना चाहिए सर, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस आप जब रिवाइज कर रहे होंगे ना तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा एन्युटी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इसका इंस्टॉलमेंट सेम होने वाला है। ठीक है, टू रिकॉल द क्लास। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज गिवन। ओके, क्वेश्चन। अच्छा नहीं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज गिवन, वी have
नेक्स्ट लाइन, वी हैव future value by installment account, future value by installment is equals to 1 प्लस आर का पावर में n माइनस 1 r. इफ एनीवन फील r को i भी लिख सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम. r को i भी लिख सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. टाइप टू दो टाइप है. व्हेन टाइप टू, व्हेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज गिवन. व्हेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज गिवन, वी हैव when present value of annuity is given, we have PV is equals to, PV is equals to, PV by I is equals to 1 minus 1 by 1 प्लस r का पावर में n बाई r. ठीक है. r को i लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. आप कुछ भी लिख रहे हो आप एग्जाम में लेकिन लिख देना, r इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट और i इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. सर d लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो. डी भी लिख सकते हो, एम भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. लेकिन आप एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि आप आई को क्या लिए हो. आई इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड, इतना परसेंट कंपाउंडेड एनुअली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. मिस्टर X has some amount receivable. Mr. X has some amount receivable after 5 years. ठीक है. if the present value of the amount today is 3,20,000, if the present value of the amount today is 3,20,000, find the annuity of the amount payable. अगर मैं रिसीवेबल लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन में अगर मैं क्या बता रहा हूँ, रिसीवेबल है इन फ्यूचर में रिसीवेबल है, तो मैं आज क्या करूँ, पेबल या रिसीवेबल? पेबल ऑब्वियसली. ठीक है. एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए कुछ. ठीक है. अगर मैं आज पेबल, अगर मैं ऊपर में लिख देता पेबल तो नीचे रिसीवेबल लिखता. ठीक है. क्या लिखा मैंने? अमाउंट पेबल इफ द अमाउंट इज compounded annually, if the amount is compounded annually at the rate 9% per annum, at the rate 9% per annum. Okay. Sir, can you repeat the question?
सॉरी, Sir, can you repeat the question? रिपीट द क्वेश्चन. क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन. इफ मिस्टर एक्स has some amount receivable, if Mr. X has some amount receivable after 5 years, full stop. If PV of the amount, आई थिंक PV समझ रहे होंगे, बार बार प्रेजेंट वैल्यू लिखने का आदत बंद कर दीजिएगा. PV लिखने का बहुत चीज़ है, वो लिखेंगे, ठीक है. लेकिन एग्जाम में लिखना है प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन यहाँ पे लिखना है PV. इफ PV ऑफ द अमाउंट टुडे इज $3,20,000. If PV of the amount today is 3,20,000, find the annuity of the amount payable. Find the annuity of the amount payable if the amount is compounded annually. If the amount is compounded annually at 9% per annum. At 9% per annum. हो गया? Yes, sir. क्या नेहा ने पूछा था? Yes, sir. हो गया? हाँ sir. ओके. सर एक बार प्रैक्टिस करते हैं कैलकुलेटर में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लिखना क्या, लिखना तो सबको आता है. वी हैव पी ये, वी हैव आई ये, वी हैव एन ये, हर एग्ज़ाम में सेम है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है. अगर सम्स कैलकुलेटर में ही सॉल्व हो जाए तो कितना मज़ा है कि नहीं? सम्स कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाए तो कितना मज़ा है, ठीक है. हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे. पहले बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पीवी का या एफबी का? देख के फील आ जा रहा है, सर फील आना चाहिए, पीवी लगाएं एफबी लगाएं. आंसर इज पीवी लगाएं. जो दम दिया रहेगा वो लगाएंगे, ठीक है. ओके. यहीं पे लिखता हूँ. पीवी कितना दिया हुआ है? 3,20,000 डिवाइडेड बाई ये इंस्टॉलमेंट है, ये 1+1 बाई लिख, क्या है, लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है. मैं टाइम देगा लिखने के लिए, आप कर पाएंगे. लिखना नोट करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं टाइम दे दूंगा. बताइए 1 प्लस कितना परसेंट है? नहीं 1 प्लस आर नहीं, कितना परसेंट है? 1.09 का पावर में 5 इंटू 0. क्लियर है? टिप उठाते हैं, कैल्सी उठाते हैं, कैल्सी उठाते हैं. ओके. कैल्सी उठा के सबसे पहले 1.09, ठीक है. ओके 1.09. लेकिन हमको निकालना क्या है? हम लोग पहले ये पोर्शन फिक्स करते हैं, ये पोर्शन बनाते हैं, लिखते हैं. स्टार्टिंग से कर रहा हूँ. 1 डिवाइडेड बाई 1.09, 1 डिवाइडेड बाई 1.09, 1 डिवाइडेड बाई 1.0. कितना बार इक्वल टू दबाऊँ कितना बार इक्वल टू? 1 डिवाइडेड बाई 1.0 इक्वल टू दबाया हूँ, कितना बार हुआ है? एक बार हुआ है. ऊपर में कितना आ गया है? 3. इसका मतलब 5 बार तक जाने के लिए ऊपर में कितना आना चाहिए? 7. ठीक है, नॉट अ वेरी बिग थिंग. अगर आपको आ नहीं रहा है तो इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं.
फ्यूचर वैल्यू में ऊपर में कितना ज़्यादा आना चाहिए? 1। प्रेजेंट वैल्यू में ऊपर में कितना ज़्यादा आना चाहिए? 2। तो मैं दबाऊंगा जब तक कि 7 नहीं आ जाए। 7 आ गया, ऊपर में 7 आ गया है, आया है 0.6499, ठीक है, +1। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, +1, ठीक है, +1 आ रहा है ना समझ में, डिवाइडेड बाई 0.09, दिख रहा होगा, डिवाइडेड बाई 0.09, ठीक है, इंटू 3,20,000, $58 लाख। ये क्या कुछ गलत आया है क्या? वन डिवाइडेड बाई 1.09, एक मिनट वेट कर रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 1.09, 2 3 4 5 7, ये आ गया +1, ठीक है, +1, ओके, +1 इंटू नहीं होगा ना, वो डिवाइड हो जाएगा 3,20,000 से। ये जो आया 1 डिवाइडेड बाई 0.09, ये आ गया होगा 3,20,000 डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल्स टू, लिखना मत, 18.3325 ये देखो आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? ठीक है, इसको डालेंगे m+, आपका m+ आ रहा है क्या? देखो m+ का एक साइन है, m+, एक बार दबाएंगे m+, कैलकुलेटर में m+ है, ठीक है, फिर लिखेंगे 3,20,000, ठीक है, 3,20,000 डिवाइडेड बाई, इसको m+ दबाएंगे, फिर 3,20,000, वो 18 पॉइंट ये वाला आ गया होगा ना, m+ दबाना है, एक बार दबाना है m+, कैलकुलेटर में m+ होगा, ठीक है, फिर लिखेंगे 3,20,000 डिवाइडेड बाई MRC, कितना आ रहा है? I इज इक्वल्स टू 17,455, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ओके, देखिए करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अब लिखिए वी हैव, मैं कट कर लेता हूँ, वी हैव, पहले कॉपी में लिखते हैं, वी हैव, लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, पीवी ऑफ द एन्युटी, पीवी ऑफ द एन्युटी, पीवी ऑफ द एन्युटी क्या है? 3,20,000, फिर I इज इक्वल्स टू, सॉरी R इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना है? 9%, इज इक्वल्स टू 0.09, परसेंट को डेसिमल में डालना होता है, ठीक है, 0.09, फिर n इज इक्वल्स टू 5, n is equals to 5, therefore PV by I is equals to, PV by I is equals to, ये वाला फॉर्मूला टाइप करेंगे,
पी वी बाई आई, ये लो फॉर्मूला टाइप करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, क्या आ रहा है, पी वी बाई आई इज ऑल्सो वन प्लस वन माइनस पी वी बाई आई इज इक्वल्स टू वन माइनस वन बाई वन प्लस आर का पावर में एन का टू दी होल का पावर में आर, ये माइनस है ये प्लस है, ओ ये तब से प्लस कर रहे थे क्या, ये माइनस होगा, देख लो ये माइनस होगा, ओके ये माइनस होगा, तो ये गलत होगा आंसर। लिखेंगे इज इक्वल्स टू पी वी क्या है मेरा 3,20,000 बाई आई इज इक्वल्स टू वन माइनस वन बाई 1.09 का पावर में 5 होल का पावर में 0.09 इज इक्वल्स टू 3,20,000 इज इक्वल्स टू वन माइनस, ये क्या आ जा रहा है, वन डिवाइडेड बाई 0.6499, एटलीस्ट 4 डेसिमल के बाद 4 पॉइंट लेना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.09, 3,20,000 बाई आई इज इक्वल्स टू 3.8897, ठीक है, माइनस में कहाँ से आएगा, I is equals to 82,269.59 नहीं आ रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा, ये वाला डिवाइड हो जाएगा, ये स्टेप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये स्टेप I इज इक्वल्स टू 3,20,000 डिवाइडेड बाई 3.8897, भाई ये तो डिवाइड करना सीखना पड़ेगा आपको, कहाँ इंटू हो रहा है कहाँ डिवाइड हो रहा है, अरे ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके मैं यहाँ पे एक दिखता हूँ,
ओके एक सम से कीजिए, ये मैं दे दूंगा ग्रुप में। ओके ये सम्स है। ऑनलाइन क्लास दिख रहा है क्या आपको? यस सर। हाँ मोहित दिख रहा है क्या? No, not properly visible. ओके एक सम्स है, लिखेंगे ये सम्स, देखिए सम्स चाहिए, आंसर दीजिए इसका, ये मैं आपको दे दूंगा नीचे। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। सम्स किया हो आप लोग का, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। ठीक है, मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड 5 लाख रुपया इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पे कितना इंटरेस्ट? 12% फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग केसेस? डायरेक्ट लिखेंगे P इज इक्वल्स टू 5 लाख, I इज इक्वल्स टू 12% इज इक्वल्स टू 0.12, N इज इक्वल्स टू 3 years और पुट करेंगे। ये आप कर रहे होंगे, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आई, सॉरी ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई का पावर में एन। किसी को आर लिखना हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। पार्ट बी, एक सम्स मैं करवा देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए सम्स है, आप घर पे करेंगे, मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सम्स करना इंपॉर्टेंट है, कोई सम्स नहीं कर रहा है तो बात नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट,
जल्दी, फॉर्मेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नहीं आ रहा है? कंपाउंडेड क्वार्टरली में क्या कर रहे होंगे आप? कंपाउंडेड क्वार्टरली में आई क्या ले रहे हैं? आई 3% डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइडेड बाई मतलब 0.33, एन एन आ रहा होगा आपका 2, कितना 3 है ना, 3 इंटू 4 12, ठीक है। ये कैसे आया? ये आया 12 डिवाइडेड बाई 4 3, ठीक है। फिर a इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर का पावर में n। a क्या है मेरा? a तो निकालना है। a इज इक्वल्स टू p कितना है? 5 लाख इंटू 1.03 का पावर में 12। नहीं आ रहा है क्या आंसर? थोड़ा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। वन 0.03 5 लाख नहीं, ये आंसर गलत है। 1 इंटू 1.425, 5 लाख इंटू 1.42576 इज इक्वल्स टू 712880। 7 इसको 6 मंथली कीजिए तो आ रहा है क्या ये आंसर? क्या 6 मंथली का आंसर दिया हुआ है क्या? 6 मंथली का आंसर दिया हुआ है क्या? आई को 6 लेके और एन को 2 3 6 लेके, यही होगा ना? 6 मंथली का आंसर दिया हुआ है क्या? 6 मंथली में क्या होगा? ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 6, और ये इंटू 2 हो जाएगा 6, तो 1.06 इंटू 6 मंथ, हाँ 709 और 260, वो 6 मंथली का दिया हुआ है, ठीक है। ये आंसर गलत है, ठीक है। सिमिलर 12 मंथ का हो जाएगा। मैंने ये शीट इसलिए निकाला है ना कि ये शीट में आपको दे दूंगा, जितना सम्स किया हुआ है उससे रिलेटेड सम्स है। प्रैक्टिस करना है, इन केस नहीं आ रहा प्रैक्टिस में तो मैं यहाँ पे सम्स बोर्ड पे करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट करूँ?
मंथली आप कर लेना घर पे, मंथली क्वार्टरली क्वार्टरली आपने किया ना, मंथली को आई क्या करना, आई 1% लेना है, 1% ना, 12 डिवाइडेड बाई 12, 1%, एक एक मंथ का लेना है, और एन क्या लेना है, 3 इंटू 12, 36, ठीक है। ओके, ये मैं शेयर कर दूंगा, ये मैं शेयर कर दूंगा, जितना सम्स हो रहा है उतना सम्स कर लेंगे आप लोग, 11 सम्स है, मैं और सम्स लेके आऊँगा, ठीक है। सो ये चैप्टर पूरा प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्या था मेरा, अब मैंने प्रेजेंट वैल्यू का दिया था ना, प्रेजेंट वैल्यू का दिया था ना, प्रेजेंट वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू का कुछ नहीं है, सेम मैं फ्यूचर वैल्यू डाल दूंगा, लिख लेते हैं, एक सम्स प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम्पल एक सम्स प्रैक्टिस करते हैं, मैं कोई लैंग्वेज को नहीं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, डालता हूँ सीधा आंसर, सीधा क्वेश्चन देता हूँ, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 लाख, फ्यूचर वैल्यू 2 लाख, आई 12%, एन आई 12%, एन 5 years, फाइंड इंस्टॉलमेंट आई, फाइंड इंस्टॉलमेंट आई, ओनली फॉर्मूला का है, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, आंसर निकल जाएगा। एफ बी क्या है, एफ बी इज इक्वल्स टू एफ बी बाई आई, ये है ना, एफ बी बाई आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस था क्या, वन प्लस आई का पावर में एन माइनस 1 बाई आई, किसी को आर लिखना है तो लिख सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू में क्या लिख रहे हैं, 2 लाख, कॉमन सेंस का बात कर रहा हूँ, कॉमन सेंस सुनिए, एग्जाम्पल देखिए, मेरा फ्यूचर में कितना देना है, 2 लाख, कितने साल में देना है, 5 साल में, मैं अगर इंटरेस्ट को हटा दूँ तो कितना आना चाहिए, इंटरेस्ट पोर्शन हटा दूँ तो कितना आना चाहिए, मेरा 2 लाख रुपया है फ्यूचर में देना, कितने साल में, 5 साल में, ठीक है, तो 1 साल में कितना देना है, 40,000, इंटरेस्ट को हटा तो 40,000, तो मेरा 40,000 आएगा या 40,000 से ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है, चलिए करते हैं। आई 1 प्लस आई क्या है, 1.12 है ना, का पावर में 5 माइनस 1 का 0.12, ये बताइए, ये आ रहा है 1.7623 माइनस 1
0.12 ये सेम आएगा। गलत आ रहा है क्या? वन पॉइंट सेवन नहीं, रुकिए, ओहो मैंने माइनस किया ना, -1 नहीं किया ना, गलत है ये वाला, मैंने -1 नहीं किया। सिक्स पॉइंट 6.3525, ठीक है। और यहाँ पे 6.3525, थ्री वन 48 3.66, कम क्यों आया है? हाँ कम क्यों आया? मैंने बोला था 40,000 से ज़्यादा आना चाहिए, कम क्यों आया? क्योंकि आपने जो मैंने जो 2 लाख रुपया लिया ना, वो प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू। और मैंने क्या बोला, 2 लाख रुपया मुझे देना है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू मैंने देना है मतलब कि बाद में देना है। 2 लाख रुपया देना है मतलब क्या है, बाद में देना है। उसको मैंने एन से डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसको मैंने एन से डिवाइड कर दिया, कितना आ रहा था? 2 लाख रुपया मुझे यहाँ देना है, ठीक है। उसको एन से डिवाइड कर दिया, एन क्या था मेरा? 5 ईयर्स, तो 40,000। अगर मैं 40,000 यहाँ दूँ तो 2 लाख तक पहुँचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 40,000 देना पड़ेगा। अब उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट का पोर्शन ऐड करेंगे तब तो 2 लाख आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट का पोर्शन को जब ऐड करना होता तो 2 लाख होता। अब इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन तो मैंने लिया नहीं था आपको एग्जाम्पल में, तो वो लेस करके आएगा 31,000, ठीक है। नेक्स्ट
एक क्वेश्चन, इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो निकल जाएगा। इंटरेस्ट दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू निकल जाएगा। सॉरी, इंटरेस्ट दिया हुआ है, टेन्योर बता रहा हूँ, एन बता रहा हूँ, आई बता रहा हूँ, फ्यूचर वैल्यू निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा, दोनों निकल जाएगा। लिखते हैं, हाँ लिखते हैं, आई इज इक्वल्स टू 18,000, आई इज इक्वल्स टू 18,000, आई मतलब समझ रहे होंगे इंस्टॉलमेंट। एन इज इक्वल्स टू 6 years, एन इज इक्वल्स टू 6 years, और आर इज इक्वल्स टू, या आई इज इक्वल्स टू जो भी हो, छोटा आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू से 11%। फाइंड एफ बी एंड पी वी। ठीक है, मैं ड्रैग नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन कि मुझे इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बनाइए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक एफ बी आप कर रहे होंगे, एफ बी बाई आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई का पावर में एन माइनस 1 का बाई आई, यही आपका एफ बी निकल रहा होगा। एफ बी क्या है मेरा, ये जो निकालना है, आई कितना, 18,000, 1 प्लस आई क्या है, 1 डिवाइडेड बाय का पावर में 6 years माइनस 1 बाई 0.06, एफ वी बाई 18,000 इज इक्वल्स टू 1.8704 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.06, 0.011 ना, सॉरी ये गलत है, 0.11, 0.11, ये हो जाएगा। एफ बी इज इक्वल्स टू 18,000 इंटू 7.91, 2859, एफ वी इज इक्वल्स टू 14,244, 1424, सॉरी 142431, यही है ना। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आएगा या कम आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आएगा या कम आएगा, कम आएगा ऑब्वियसली।
पी वी बाई आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/1 प्लस आई का पावर में n, यहाँ पे i, यही है ना फॉर्मूला। पी वी क्या है, पी वी ढूंढना है। सिक्स था ना, गलत आ रहा है क्या? पीछे वाला क्या आया था? 1,42,000। नहीं नहीं नहीं, गलत आ रहा है ना। और क्या आ रहा है? 156। ठीक है वही। ओके ठीक है। मैंने क्या बोला सर, 18,000 मेरा इनफ्लो है, एग्जाम्पल इनफ्लो है। समझिए कॉन्सेप्ट है, बाद में काम आएगा। फिर से देखिए, 18,000 क्या है, इनफ्लो है आउटफ्लो है? इनफ्लो है, मान लेते हैं इनफ्लो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, 18,000 आ रहा है। टोटल में मुझ कितना साल तक आएगा? क्वेश्चन देख के बताइए, कितना साल तक आएगा? 6 साल तक आएगा। 18,000 6 साल तक आएगा। मेरा 18,000 इंटू 6 कितना आ रहा है? 1,08,000 आना चाहिए था, आना चाहिए था। लेकिन मुझे इंटरेस्ट की वजह से कितना आ रहा है? क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन। इंटरेस्ट की वजह से कितना आ रहा है मुझे? यहाँ पे देखो, कॉन्सेप्ट समझिए, बॉन्ड में काम आएगा। मेरा 1 2 3 4 5 6 पीरियड है। 18,000 आएगा, प्लस है, आएगा 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 आएगा। दिख रहा है आपको? आएगा 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 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक आएगा, यही है ना। 6 आएगा, 6 साल तक आएगा। ये 6 साल का अगर इंटरेस्ट को नहीं कंसीडर करे, 6 साल इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करे, तो मुझे कितना आ सकता था? 18,000 इंटू 6, 108। लेकिन आया कितना? 1,42,000। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। उस 1,42,000 का आज वैल्यू क्या है? आज मतलब 0 में वैल्यू क्या है? आज का वैल्यू में क्या है? 76,000। क्लियर है? नंबर्स समझ पा रहे हैं क्या है? 18,000 में मेरा आएगा आएगा आएगा। मैं आज 76,000 क्या है? 76,000 क्या है? 156 जा रहा है। 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 आ रहा है 6 साल तक। टोटल कितना आ जा रहा है?
429। क्लियर है? इंटरेस्ट रेट क्या है? एन क्या है? 6%। सॉरी, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? डेटा क्लियर है? क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ था? ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे पुल करना है, किसी चीज़ को पुल करना है, तो एक फॉर्मूला नीचे पीवी का निकाले ना, एक और लिखिए, अनदर मेथड ऑफ पीवी, अनदर मेथड ऑफ पीवी, अनदर मेथड ऑफ पीवी another method of PV is equals to 18,000। मतलब क्या करेंगे हम लोग, मुझे PV निकालना है, तो सबको टान दो इस तरफ, वैल्यू क्या आएगा सबका टोटल वैल्यू क्या आएगा? ऑनलाइन क्लास क्या आएगा सबका टोटल वैल्यू? 76,000। क्लियर है? क्लियर है? मैं ये 76,000 को 6 साल बाद लेके जा रहा हूँ, क्या आएगा? 1,42,000। प्रोवाइडेड रेट सही होना, सेम होना चाहिए और ईयर सेम होना चाहिए। ठीक है? Therefore, PVAF प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या? एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। PVAF कितना? 18,000 कितना? 11%, 6 ईयर। ठीक है? PVAF लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड में यही काम आएगा। PVAF 18,000 11% 6 ईयर्स। कैलकुलेटर में कैसे करेंगे इसको? कैलकुलेटर ऑन कीजिए सब। ठीक है? 1 डिवाइडेड बाई 1.11, 1 डिवाइडेड बाई 1.11, इक्वल नहीं दबाने बोला मैंने। 1 डिवाइडेड बाई 1.11 कितना बार इक्वल टू दबाएंगे? मैंने पूछा कितना बार इक्वल टू दबाएंगे? 1 डिवाइड किए हैं 1.11। पीवी लेके आना है, पीवी से फील आ जाना चाहिए, ऊपर 8 बार होना चाहिए। पीवी से फील आना चाहिए, पीवी बोला तो फील आ जाना चाहिए, डिवाइड करना वाले। ठीक है? इंट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि पीवी बोला तो डिवाइड करने वाले हैं, एफबी बोला तो क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई। डिवाइड करने वाले हैं तो ऊपर में कितना ज़्यादा आना चाहिए? 2। मैं पूछा कितना बार बटन दबाऊंगा, कितना बार करेंगे? आंसर इज 6, लेकिन ऊपर कितना आना चाहिए? 8। ठीक है? करेंगे 1 2 3 4 5 6, आ गया होगा। 0.53 दिख रहा है सबको? हाँ, जीटी का बटन है, जीटी प्रेस करेंगे, जीटी का बटन है ऊपर, प्रेस करेंगे 4 पॉइंट, ठीक है, इनटू कितना एन्युटी है? 18,000। 18,000 एन्युटी का वैल्यू क्या है? 18,000। कितना आ रहा है? यही वाला आ रहा है। ठीक है? यही वाला आ रहा है। एग्जाम में गो टू पता नहीं क्या है, ग्रैंड टोटल, जीटी इज ग्रैंड टोटल। प्रोसेस बताता हूँ, इस एग्जाम्पल के हेल्प से बनाता हूँ प्रोसेस। ठीक है? इस एग्जाम्पल के हेल्प से प्रोसेस बताता हूँ। लिखिए नेक्स्ट पेज में ये वाला लिखेंगे,
मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, पहले हम कर रहे होंगे 1 स्टेप्स फॉर कैलकुलेटर, स्टेप्स फॉर कैलकुलेटर, ठीक है, कर रहे होंगे हम लोग 1 डिवाइडेड बाई 1.11 का पावर में 6, कितना आ रहा है, नहीं यार, कितना आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 1.11, 1 डिवाइडेड बाई 1.11, 0.53464, ठीक है। दूसरा स्टेप जीटी, जीटी करने से क्या आ रहा है, 4.230, ठीक है। फिर लास्ट में क्या आ जा रहा है, 18 इंटू 4.230, 76149, ठीक है, कंट्रोल में है, सेम आएगा, ठीक है। ओके, स्टॉप करते हैं आज का क्लास, ठीक है। मैं सम्स दे दूंगा, आप घर में प्रैक्टिस करके रखना। क्वेश्चन हो सकता है कुछ गलत, क्वेश्चन बोला, आंसर कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास, आई एम रैपिंग अप द सेक्शन। ओके सर।